अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम ह्यूमरस बोन को पढ़ने वाले हैं। ह्यूमरस अपीयरेंस में इस तरह से दिखती है हमें, और इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया अभी दे देती हूँ ताकि आप इसको आगे वीडियो में देखें तो आपके लिए ईजी हो टू सिंप्लीफाई इट। जो आपका अपर एंड है, इसमें हमारे पास एक हेड आता है और 3 टाइप्स की नेक्स आती हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर कुछ ट्यूबरकल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास शाफ्ट आती है जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। वो हम इस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि जो लोअर हाफ होता है वो उसके अंदर बॉर्डर्स और जो सरफेसेस हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं, जो कि अपर हाफ में इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोअर एंड पे आते हैं, तो ये हमारे पास फ्लैट सा एक पार्ट होता है ह्यूमरस का। ठीक है, फ्लैट और एक्सपेंडेड होता है, और इसके अंदर भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनके नाम होते हैं, आपको याद रखने होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी अपर एंड के ऊपर। अपर एंड में हमारे पास सबसे पहले तो हम हेड को डिस्कस करते होते हैं, क्योंकि जो हेड होता है इसने ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करना होता है और ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनाना होता है। ठीक है, ग्लिनो ह्यूमरल या शोल्डर जॉइंट भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, और इसकी शेप कैसी होती है कि ये हमारे पास स्फेरिकल होता है, राउंडेड होता है, और एक स्फेयर का 1/3 पार्ट जितना होता है उतना ये हेड होता है। ठीक है, लाइक अगर आप एक स्फेयर को देखें, उसका 1/3 पार्ट देखें तो ये उसके बराबर है। ठीक है, ये लाइक पूरा स्फेयर नहीं होता, 1/3 पार्ट ऑफ अ स्फेयर के इक्वल होता है ये। अब हम इसकी नेक्स की अगर बात करें तो नेक्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक। ठीक है, एनाटॉमिकल नेक हमारे हेड को बाकी का जो अपर एंड होता है उससे सेपरेट करती है। ठीक है, ये आपको एक डिप्रेस्ड लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास एनाटॉमिकल नेक है। एनाटॉमिकल नेक क्या करती है कि ये हमारे पास पूरा ही अपर एंड होता है ना, तो उसमें से हेड को बाकी के अपर एंड से सेपरेट करने वाली ये एनाटॉमिकल नेक होती है। ठीक है, उसके बाद हम सर्जिकल नेक को देखते हैं। सर्जिकल नेक हमारे पूरे अपर एंड को बाकी ये जो शाफ्ट होती है इससे सेपरेट करती है और कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको हम सर्जिकल नेक कहते हैं। और सर्जिकल नेक की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर एक्सिलरी नर्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्सिलरी नर्व यहाँ पर वाइंड कर रही होती है। तो जब हमारे पास सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होता है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है जो बहुत एग्जाम्स में आता है। उसके अलावा जो थर्ड नेक है वो होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक, और मॉर्फोलॉजिकल नेक इस सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर अबव प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसका क्या रोल होता है कि ये एपिफाइजियल प्लेट जो हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगी, एपिफाइजियल प्लेट और डायाफाइजिस, जो शाफ्ट की डायाफाइजिस होती है, उनके मिड में ये मॉर्फोलॉजिकल नेक प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो एपिफाइजियल प्लेट और डायाफाइजिस को सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, या उनके मिड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम इस बोन को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें, इस तरह से प्लेस होती है ना कि ये जो हमारा हेड होता है ये मीडियली आता है और बाकी का जो पोर्शन होता है वो लेटरल होता है। तो अगर हम इसको इस तरह से एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें तो हमें 2 ट्यूबरकल बहुत प्रोमिनेंट नज़र आएंगे, लेसर ट्यूबरकल एंड ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, और जो लेसर ट्यूबरकल होता है वो अगर आप देखें, नोट करें तो ये एंटीरियरली आ रहा है। ठीक है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है एनाटॉमिकल पोजीशन में, और ग्रेटर ट्यूबरकल लिटरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में एक सेपरेशन होती है, गैप होता है, ये एक डिप्रेशन होती है जिसको हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसेपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये प्रेजेंट होती है बिटवीन लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल। और इस सल्कस के 2 लिप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है, अगर आप इसी तरह से इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें तो ये वाला जो लिप होगा इसका, ये वाला लिप, इसको हम कहेंगे लेटरल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, और ये वाला जो लिप होगा ये होगा मीडियल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, मीडियल लिप इज फॉर्म्ड बाय द डाउनवर्ड प्रोलोंगेशन ऑफ
lesser tubercle and lateral lip is formed by the downward prolongation of the greater tubercle। और ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है इसके ऊपर 3 फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप फोकस करें तो इसको हम, ये जो आपको एक डॉट नज़र आ रहा है इसको कहेंगे सुपीरियर फेसेट या अपर फेसेट। ये वाला हमारे पास मिडिल फेसेट है और ये इन्फीरियर फेसेट है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मसल्स अटैच होते हैं, जब हम मसल अटैचमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब हम शाफ्ट की तरफ आते हैं। शाफ्ट के 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेस होती हैं, ठीक है। अगर आप इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला आपका एंटीरियरली आ रहा होगा बॉर्डर, तो ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है और ये आपका लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हम शाफ्ट को अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं, और जो लोअर हाफ होता है वहाँ पर हमारे पास बॉर्डर्स प्रोमिनेंट होते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोअर हाफ है ये ट्रायंगुलर होती है और अपर हाफ सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है। पहले हम एंटीरियर बॉर्डर को देखते हैं कि जो एंटीरियर बॉर्डर है इसका ऊपर वाला जो पार्ट है, अपर पार्ट, ये ऊपर एक्सटेंड करके इस लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के साथ कंटिन्यू होता है, ठीक है। ये इसका एंटीरियर बॉर्डर का ये जो अपर वाला पार्ट है ये इसके साथ आके कंटिन्यू होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी होती है कि जो एंटीरियर बॉर्डर होता है इसके यहाँ पर मिडल में ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है ना यहाँ पे, उसका मीडियल मार्जिन भी इस एंटीरियर बॉर्डर में ही आता है, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर को इंटरप्ट कर रहा होता है, ठीक है, उसी के रास्ते में ये आता है। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है, उसकी 2 मार्जिन होते हैं, एक मीडियल मार्जिन होता है, एक लेटरल मार्जिन होता है। तो मीडियल मार्जिन जो है वो मिडवे ऑफ एंटीरियर बॉर्डर आता है हमारे पास, ठीक है। अब लेटरल बॉर्डर होता है जो कि ट्रेस करना इजी होता है। अगर हम इसको नीचे से लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज से अगर हम इसको ट्रेस करना स्टार्ट करें तो ये आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है लेटरल बॉर्डर, ठीक है। देखिए ये हमारे पास लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज होती है, क्योंकि ये शार्प होती है तो इसलिए इसी से ऊपर अगर हम ट्रेस करें तो यहाँ पर हमारे पास लेटरल बॉर्डर आता है। और लेटरल बॉर्डर के मिड पे हमारे पास रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है, या हम इसको स्पाइरल ग्रूव भी कहते हैं। और ये कुछ इस तरह डिप्रेस्ड सा एरिया होता है, इसको हम कहते हैं रेडियल ग्रूव। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर रेडियल नर्व यहाँ पर वाइंड करती है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस या मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस अगर फ्रैक्चर हो जाए तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, दैट विल बी द रेडियल नर्व, ठीक है। तो ये आपको डिप्रेशन नज़र आ रही होगी, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, लेकिन ये इस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के पीछे होती है, ठीक है। ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी का आपको एक एलिवेटेड सा एरिया नज़र आ रहा है, इसके पीछे यहाँ पर रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमारे पास जो मीडियल बॉर्डर होता है वो सेम उसी तरह से मीडियल एपिकोंडाइलर रिज से अगर आप इसको ट्रेस करते आएँ तो आपको ये मीडियल बॉर्डर भी मिल जाएगा। और मीडियल बॉर्डर ऊपर आकर लेटरल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस के साथ कंटिन्यू होता है, ठीक है। इस बोन में इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है इसकी कंटिन्यूएशन, लेकिन आपको बाकी बोन्स में नज़र आ सकती है, ठीक है। ये मीडियल बॉर्डर था, ये ऊपर आके इसके साथ कंटिन्यू होता है लेटरल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस के साथ, ठीक है। उसके अलावा इसकी सरफेसेस आइडेंटिफाई करना भी बहुत ईजी है कि जो एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के मिड में जो सरफेस होगी उसको हम कहेंगे एंट्रोमीडियल सरफेस। जो एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में होगी उसको हम एंट्रोलेटरल सरफेस कहेंगे, और जो लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस होगी ये फ्लैट, इसको हम पोस्टीरियर सरफेस कहेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास एंटीरोलेटरल सरफेस है उसमें मिड में हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी आती है। ये जिस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी की हम बात कर रहे थे वो बेसिकली एंट्रोलेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी का लेटरल मार्जिन होती है, ये मीडियल मार्जिन होती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी की, ठीक है। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी वी शेप में प्रेजेंट होती है, ये देखें इस तरह से वी शेप्ड होती है ये। उसके अलावा अगर हम एंट्रोमीडियल सरफेस की बात करें तो एंट्रोमीडियल सरफेस ऊपर आके इस तरह से आके
फ्लोर ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस को बनाती है। ठीक है, ये जो हमारे पास फ्लोर है, बेस है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसेपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस की, दैट इज फॉर्म्ड बाय द एंट्रोमीडियल सरफेस। ठीक है, ये ऊपर आगे कंटिन्यू होती है और फ्लोर ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस को बना देती है। ठीक है, इसकी फ्लोर को बनाती है। उसके बाद हम पोस्टीरियर सरफेस को देखते हैं। पोस्टीरियर सरफेस में हमारे पास अपर साइड पे एक रिज प्रेजेंट होती है, ऑब्लिक रिज। ठीक है, ये भी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है इस बोन के ऊपर, लेकिन कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होती है वो रिज। ठीक है, और उसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर एक और चीज़ भी प्रेजेंट होती है जो मैंने आपको बताई थी, रेडियल ग्रूव होता है। ठीक है, इस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के पीछे ही हमारे पास रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं इसकी लोअर एंड की तरफ। ठीक है, लोअर एंड एक्सपेंडेड होती है और फ्लैट होती है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये दो प्रोसेसेस आपको नज़र आ रहे हैं बहुत शार्प से। इसको हम कहते हैं ट्रोक्लिया और इसको कैपिचुलम कहते हैं। ठीक है, हमारे पास मीडियल साइड पे ट्रोक्लिया प्रेजेंट होता है और लेटरल साइड पे कैपिचुलम होता है। ट्रोक्लिया की आइडेंटिफिकेशन इस तरह आप कर सकते हैं कि ये शार्प राउंडेड होता है। ठीक है, शार्पली राउंडेड होता है और ये इसका एज जो है वो शार्प होता है काफ़ी, और कैपिचुलम स्मूथ राउंडेड होता है। ठीक है, ये बिल्कुल स्मूथ होता है, इसमें कोई शार्प प्रोमिनेंस नहीं होती है। इन दोनों के ऊपर दो आपको डिप्रेशंस नज़र आ रही हैं, दो कनकेव सर्फेसेस नज़र आ रही हैं। इनको हम कहते हैं, जो ट्रोक्लिया के ऊपर होती है उसको हम कोरोनॉइड फोसा कहते हैं, और जो कैपिचुलम के ऊपर जो फोसा होता है उसको हम रेडियल फोसा कहते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो ट्रोक्लिया है, ट्रोक्लिया के साथ ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट करेगी। ठीक है, अल्ना बोन फोर आर्म की बोन है, अल्ना एंड रेडियस, वो यहाँ पर आर्टिकुलेट करती हैं और एल्बो जॉइंट बनाती हैं। तो इस ट्रोक्लिया के साथ ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना ने आर्टिकुलेट करना है और कैपिचुलम के साथ हेड ऑफ द रेडियस ने आर्टिकुलेट करना है। ठीक है, और इसी तरह से जब आर्म हमारी फ्लेक्स होगी तो कोरोनॉइड फोसा के अंदर उसका जो अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस होता है वो इसके अंदर आके एकोमोडेट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, फ्लेक्स्ड एल्बो में। और इसी तरह से फ्लेक्स्ड एल्बो में रेडियल फोसा के अंदर क्या चीज़ एकोमोडेट होगी, हेड ऑफ द रेडियस आके एकोमोडेट होगा। ठीक है, फ्लेक्स्ड एल्बो में। इसी तरह अगर हम पोस्टीरियरली आ जाएं तो एक और फोसा होता है जो कि काफ़ी डीप होता है, इसको हम कहते हैं ओलिक्रेनॉन फोसा। ओलिक्रेनॉन फोसा भी जब हमारी आर्म एक्सटेंड होती है, ठीक है, एक्सटेंड की बात कर रही हूँ, जब हमारी आर्म एक्सटेंड होती है तो इसके अंदर ओलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना आकर एकोमोडेट होता है। ठीक है, अब हमने फोसास देख लिए इसके, अब हम इसके एपिकोंडाइल्स देख लेते हैं। ये हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल है, मीडियल साइड पे जो प्रेजेंट होगा, और ये लेटरल एपिकोंडाइल है। ठीक है, और मीडियल एपिकोंडाइल सबक्यूटेनियस होता है। अगर आप अपनी एल्बो पे इसको मीडियल साइड पे फील करें, पाल्पेट करें, तो ये इजीली फील हो जाएगा आपको, क्योंकि ये काफ़ी प्रोमिनेंट होता है वहाँ पर। उसके अलावा अगर हम मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर जाएं, इसको ट्रेस करते करते, तो ये जो हमारे पास शार्प एज प्रेजेंट है इसको कहेंगे मीडियल एपिकोंडाइलर रिज। ठीक है, और इसी तरह से लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर अगर हम जाएं तो हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइलर रिज प्रेजेंट होगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बोनी फीचर्स ऑफ ह्यूमरस। हम मसल्स ऑफ ह्यूमरस को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।